हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटियल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे आज किस तरीके से हमारी लाइट डिस्पर्ज होती है किसी ग्लास प्रिज्म के अंदर। तो फर्स्टली हमारे पास इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में स्टूडेंट देख लीजिए आप। एक हमारे पास ग्लास प्रिज्म होता है, एक ग्लास प्रिज्म होता है, उसके अंदर हम एक वाइट लाइट को पास कराते हैं और एक वो वाइट लाइट होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी 7 कलर में हमें स्प्लिट हो जाती है। वो एक लाइट हमारी 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो वो कौन कौन से कलर हैं, वो हैं हमारे, जिससे हम डिनोट करते हैं विबग्योर। हम बोल सकते हैं उन कलर को हम बोल सकते हैं विबग्योर। तो वी आई, इसको ऐसे लिखते हैं VIVGYOR। देखिए ये हमारे कितने हो गए, 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7। वी मीन्स वॉयलेट, वॉयलेट हो गया, इंडिको हो गया, ये हो गया हमारा इंडिगो। और देखिए ये हो गया हमारा ब्लू, और नेक्स्ट हो गया ग्रीन। ये हमारे 7 कलर्स हैं जिसमें हमारी वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। ऑरेंज हो गया हमारा यहाँ पे, ऑरेंज, और ये हो गया हमारा रेड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बताया जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे। रेनबो, रेनबो में सेम ऐसा ही होता है जैसे कि आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो हमने देखा होगा एक रेनबो फॉर्म हो जाता है हमारे स्काई में। तो वो किस तरीके से होता है, इस कॉन्सेप्ट में अब क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों होता है और किस तरीके से वो हमें विजिबल होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम एक ग्लास प्रिज्म लेंगे, इसके अंदर डिस्पर्जन के अंदर, जो कि नाम दे देंगे PQR। अब इस पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पे रे ऑफ लाइट पास कराएंगे, वाइट रे ऑफ लाइट। यहाँ पे लिख लेंगे वाइट रे, आपको जैसे याद रहे वाइट रे ऑफ लाइट। ठीक है, इस पे पास कराएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी स्टूडेंट, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट अप इनटू द 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जिनको हम बोलते क्या है, जिनको हम डिनोट करते हैं विव ग्योर से। ठीक है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। इसको हम डिनोट करते हैं विव ग्योर से। ये देखिए, ये होगी हमारी लाइट 7 कलर की। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म्ड हो गया विबग्योर। आर से रेड हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया, ओ से ऑरेंज हो गया, और जो हमारा ये हो गया हमारा येलो, ये हो गया ग्रीन, ग्रीन हो गया स्टूडेंट। अब ये हो गया हमारा ब्लू, और ये इंडिको, और ये हो गया हमारा वॉयलेट। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखिए होता क्या है कि हमारा, देखिए यहाँ पे हमने एक रे ऑफ लाइट, वाइट रे ऑफ लाइट है ये हमारी, इसमें पास कराई। पास कराने के बाद क्या हुआ, हमारा 7 कलर में स्प्लिट हो गई। तो ये हो गया हमारा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। अब देखिए इसके बाद होता है हमारा एक आता है, इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें बोला है, आपको दिखाया गया है, देखिए ए बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन। हमारे पास क्या होता है, एक वाइट स्क्रीन पर 7 कलर फॉर्म्ड हो जाते हैं, एक बैंड फॉर्म हो जाता है 7 कलर का। इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे कैसे कर सकते हैं, आपके पास एक प्रिज्म होना चाहिए स्टूडेंट, आपके पास एक प्रिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्रिज्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ऐसी आपको सीट रखनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, काफ़ी रे ऑफ लाइट्स आपकी लाइट्स आ रही है बाहर से। तो यहाँ पे एक सीट रखिए जिसके अंदर एक होल करिए आप। तो क्या होगा, ये तो बाकी तो रुक जाएगी लाइट, एक पर्टिकुलर होल से निकल के जाएगी। और यहाँ पे आप एक प्रिज्म रखिए, अगर आपके पास प्रिज्म है तभी ये हो सकता है, तो प्रिज्म रखिए। और ये कोई भी हमारी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो उससे भी हो सकता है आपसे। तो देखिए ये प्रिज्म रख लिया हमने, प्रिज्म रखने के बाद इससे होल से निकल के लाइट सीधी इस पे पड़ेगी। डायरेक्टली पड़ने के बाद क्या होगा, ये लाइट रे ऑफ लाइट पड़ेगी हमारी। रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद ये 7 कलर में हमारी स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे एक पेपर रखिए, व्हाइट पेपर सीट रख लीजिए यहाँ पे। तो इस पर आपको एक ब्यूटीफुल कलर्स दिखेंगे इस पर 7 कलर के। ठीक है, वो होगी हमारी, कैसे फॉर्म हो गया, वो हमारा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट डिस्पर्जन ऑफ लाइट का इन अ प्रिज्म के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्कवर किया, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा जो डिस्कवर हुआ है स्टूडेंट, वो हमारा न्यूटन ने किया है डिस्कवर। इसको न्यूटन ने इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखा और इसको डिस्कवर किया इन 1665 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जो हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ए वाइट स्क्रीन। हमारे वाइट स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी वाइट स्क्रीन है, वाइट सीट जो आपने ली है, इस पर 7 कलर बैंड है। एक बैंड मतलब एक बैंड बोलते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर के नाम से ज़्यादातर इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा एक बैंड है 7 कलर का, ये 7 कलर का बैंड है। फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है आपको, फॉर्म्ड हो जाएगा व्हेन, कब फॉर्म्ड होगा, जब हमारी एक बीम ऑफ वाइट, बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे, किसके किसके अंदर से पास कराएंगे, हमारे प्रिज्म के अंदर से हम एक वाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे। तो एक हमें स्पेक्ट्रम ऑफ
जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो उसको पास कराने के बाद हमें एक क्या फॉर्म हो जाएगा, वाइट एक बैंड फॉर्म हो जाएगा, 7 कलर का बैंड हमारे लिए फॉर्म हो जाएगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट। अब इसके बाद होता है कि अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर इन अ प्रिज्म। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है स्टूडेंट। तो देखिए हमारा जो इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है ए स्प्लिटिंग अप, स्प्लिट मतलब टूटना, ऑफ ए वाइट लाइट का टूटना इनटू द 7 कलर्स में ऑन पासिंग, किसके बाद, ऑन पासिंग ए थ्रू ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम के अगर आप पास कराएंगे एक वाइट लाइट को, तो क्या होगा, एक 7 कलर में हमारी लाइट टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो उसी को क्या करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम ना प्रिज्म ग्लास प्रिज्म ले रहे हैं, तो ग्लास प्रिज्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय एक ग्लास प्रिज्म बोल सकते हैं उसको। एक ग्लास प्रिज्म हमने ले लिया, जैसे कि उसमें बताया गया लाइक एक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसी को हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्टूडेंट। अब देखिए होता क्या है कि आपने ये तो देख लिया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, व्हाइट लाइट पास कराते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि व्हाइट लाइट के, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है वो कंसिस्ट करती है 7 कलर ऑफ लाइट को, लाइट के 7 कलर को एक ही व्हाइट लाइट हमारी कंसिस्ट करती है स्टूडेंट, ये हमको पता चल गया न्यूटन्स के थ्रू। अब देखिए अब लास्ट जो पॉइंट है इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, हम अपने कलर्स के बारे में। ए वॉयलेट कलर क्या होता है, इज डेविएटेड मैक्सिमम, वॉयलेट कलर हमारा मैक्सिमम डेविएट होता है, क्यों होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर की जो स्पीड होती है हैज़ अ मिनिमम स्पीड इन अ ग्लास प्रिज्म। देखिए ये जो 7 कलर के डिफरेंट कलर्स के आपको जो फॉर्म्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिपेंड ऑन जो स्पीड, इनके कलर्स की जो स्पीड होती है वो हमारी प्रिज्म के अंदर होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो इसमें बोला है कि वॉयलेट कलर की सबसे मैक्सिमम स्पीड डेविएटेड होता है, मैक्सिमम डेविएटेड मतलब नीचे की तरफ होता है हमारा वी, और रेड हमारा क्या होता है, मिनिमम डेविएटेड, रेड हमारा मिनिमम डेविएटेड हो रहा है, और जो वॉयलेट होता है हमारा मैक्सिमम डेविएट होता है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम डेविएट होगा तो हमारी मिनिमम स्पीड होगी इसकी, किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। अगर मिनिमम डेविएट होगा तो हमारी क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। ये हमको आपको याद रखना है। और सेकंड इसमें ये है कि इनके जो एंगल होते हैं डिफरेंट होते हैं हर एक लाइट के लिए। देखिए अब देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए इसका जो एंगल बनेगा हमारा वो डिफरेंट होगा, और इसका ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे इस तरीके से बनेंगे इसके एंगल, ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे तक एंगल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डिफरेंट कलर्स है हैविंग अ डिफरेंट एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, रेनबो और द रीकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव अ वाइट लाइट। अब क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम 2 प्रिज्म रखेंगे स्टूडेंट। जो व्हाइट लाइट हमने पास कराई है, आफ्टर हमें एक प्लेन वाइट सीट लेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे। देखिए अगले जो पॉइंट है हमारे पास वो है, हमारे पास देखिए ये ले लिया हमने एक सीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सीट लेनी है हमें, उसके अंदर क्या करना है, एक होल करना है, और वो उसके सामने किसके सामने रख देनी है, जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है। तो एक हमारी पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट किस पे पड़ेगी, प्रिज्म पे पड़ेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम 2 प्रिज्म लेंगे, एक इस तरीके से रखेंगे और एक प्रिज्म को हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से 7 कलर ऑफ लाइट होंगे, और ये 7 कलर ऑफ लाइट किस तरीके से एक कलर ऑफ व्हाइट लाइट को फिर दोबारा से हमारी निकालते हैं, उस तरीके से आपको उस एक्सपेरिमेंट को आपको दिखाया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रीकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव अ वाइट लाइट। किस तरीके से हम रीकॉम्बिनेशन करते हैं स्पेक्ट्रम कलर का, जो हमें फॉर्म हुए हैं 7 कलर, और एक वाइट लाइट फॉर्म करते हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, प्लीज़ उसको जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए हम इस टॉपिक को यहीं पे हम एंड करते हैं, अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके स्टूडेंट। जय हिंद।